बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फंक्शन एनालिसिस का लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह होगा। अ फंक्शन एफ इज़ ऑफ बाउंड्री वेरिएशन ऑन ए बी, कि एक फंक्शन बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन होगा इफ़ एंड ओनली इफ देयर इज़ अ बाउंड्री फंक्शन जी ऑन ए बी सच दैट फॉर एनी टू पॉइंट्स एक्स डैश एक्स डबल डैश इन ए बी विद एक्स डैश लेस देन एक्स डबल डैश वी हैव एफ ऑफ एक्स डबल डैश माइनस एफ ऑफ एक्स डैश का मॉड लेसर इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स डबल डैश माइनस जी ऑफ एक्स। फर्स्ट तो ये हमने प्रूव करना है थ्योरम। ओके, अब इस थ्योरम के बाद हमने ये भी प्रूव करना होगा कि मोर ओवर इफ़ जी इज़ कंटिन्यूस एट एक्स डैश देन एफ इज़ आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स डैश। ठीक है, ये भी हमने प्रूव करना है जी। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं जी क्या बोला कि एफ़ जो है वो बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन है। सपोज करते हैं एफ़ जो है वो बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन है। ओके, सपोज करते हैं सपोज दैट एफ इज़ फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन ऑन ए बी। अब हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि ऐसा फंक्शन जी ढूंढना है, देयर इज़ अ बाउंड्री फंक्शन जी। हमने कोई जी फंक्शन ढूंढना है जो बाउंड्रीड होगा। तो बेसिकली हम वही फंक्शन डिफाइन करने लगे जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिफाइन किया था। डिफाइन जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, किस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग कि इसका आंसर होगा वेरिएशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू एक्स या ज़ीरो। वेरिएशन ऑफ एफ कब होगी? जब ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, और ये आंसर कब आएगा? जब ए इक्वल्स टू एक्स आएगा। तो ठीक है जी। तो हमने प्रीवियस थ्योरम्स वाला ही फंक्शन यहाँ पे सपोज किया। अब सेम आपने इसको भी जो है वो क्या करना है जी, इंक्रीजिंग प्रूव करते हैं एक दफ़ा। फॉर ए लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन बी वी हैव जी ऑफ वाई। देखें ज़रा, जी ऑफ वाई बेसिकली क्या होगा, यहाँ से डिफाइन जी ऑफ एक्स है वेरिएशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू एक्स, तो जी ऑफ वाई होगा वेरिएशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू वाई। अब इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ ए, वेरिएशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू एक्स प्लस वेरिएशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, ए से वाई तक। तो कैसे जाना है? ए से एक्स एंड एक्स से वाई। अब यहाँ पे ये टर्म अगर हम छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? इस तरफ जी ऑफ वाई था, अगर आप इस टर्म को छोड़ देते हो तो ये आपकी साइड हो जाएगी छोटी, वेरिएशन ऑफ ए टू एक्स एफ, बिकॉज वेरिएशन ऑफ एक्स टू वाई जो है वो बेसिकली क्या है, एक पॉजिटिव फंक्शन है। तो अगर आप इसको छोड़ते हो तो ये जो है वो साइड हो जाएगी छोटी, लेस। ओके, ये बेसिकली क्या बन गया ज़रा देखिएगा, ये बन गया जी ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो सो हम कह सकते हैं यहाँ पे, सो फॉर एक्स लेस देन वाई जी ऑफ एक्स लेसर इक्वल्स टू वाई। सो जी जो है वो क्या बन गया, इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। किस इंटरवल पे? ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो जी बेसिकली एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया। तो हमने ये प्रूव किया हुआ है कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन भी होता है। ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? ओके स्टूडेंट्स, तो फिर होगा क्या? जी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ए बी पे, तो जी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने की वजह से बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन होगा। तो बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन जो है वो बाउंडेड भी होता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब जी बाउंडेड हो गया। तो अब हमने जो प्रूव करना था उसके लिए हम लोग लेट करते हैं जी एक्स डैश एक्स डबल डैश जो है हम लेंगे किस इंटरवल से? क्लोज इंटरवल ए बी से, लेकिन हमने एक्स डैश को लेस कहना है एक्स डबल डैश से, यही हमने सपोज करना है जी। ओके जी, इसको ज़रा देखते हैं, एफ ऑफ एक्स डबल डैश माइनस एफ ऑफ एक्स डैश। तो ये बेसिकली क्या होगा? बेसिकली ये फंक्शन की वैल्यूज़ का डिफरेंस है। ठीक है, तो ज़रा मुझे बताना है कि फ़ंक्शन की वैल्यूज़ का डिफरेंस जस्ट एक्स डबल डैश और एक्स डैश में, इसमें ये चीज़, और फिर मुझे बताएं वेरिएशन ऑफ एफ फ्रॉम एक्स डैश टू एक्स डबल डैश, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? डेफिनेटली वेरिएशन जो है ये वाली साइड बड़ी होगी, क्योंकि वेरिएशन हम लोग देखें ना, फंक्शन की वेरिएशन एक्स डैश से एक्स डबल डैश तक, तो ये बेसिकली क्या है? सुप्रीमम है। सुप्रीमम एफ़ की उन सारी वैल्यूज़ का जो एक्स डैश से एक्स डबल डैश तक है उनका सुप्रीमम है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? जस्ट एक्स डैश और एक्स डबल डैश के दरमियान एक वैल्यू का डिफरेंस है। ठीक है, तो सुप्रीमम वाली टर्म बड़ी होगी, ये वाली साइड बड़ी होगी। इसको हम लोग ब्रेक करते हैं जी। इसको ब्रेक करना है वेरिएशन ऑफ एक्स डैश से कहाँ सा हम वेरी करें? ए, बिल्कुल, और ए से एक्स डबल डैश। ठीक हो गया जी। और अब ज़रा देखना हमने यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं जी, लेसर इक्वल्स टू, इसको हम चेंज कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ एफ
ए से एक्स डैश तो साथ ही नेगेटिव आ जाएगा, प्लस वेरिएशन ऑफ ए से एक्स डबल डैश ऑफ एफ। तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया जी ऑफ एक्स डबल डैश माइनस ये बन गया जी ऑफ एक्स डैश लेस इक्वल टू। तो यही बेसिकली हमारा पहला टारगेट था। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया प्रूव। ठीक है जी, अब कन्वर्स पार्ट में जाते हैं जी हम लोग। ओके जी, कन्वर्सली हम सपोज करते हैं, सपोज दैट देयर इज़ अ बाउंडेड इंक्रीजिंग फंक्शन जी ऑन ए बी सच दैट फॉर एक्स डैश एक्स डबल डैश बिलोंग्स टू ए बी विद एक्स डैश लेस देन एक्स डबल डैश वी हैव एफ ऑफ एक्स डबल डैश माइनस एफ ऑफ एक्स डैश मॉड लेस और इक्वल टू दिस। ओके, अब हमने प्रूव बेसिकली क्या करना है, वी हैव टू शो दैट एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ओके जी, जी जो है बेसिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो डेफिनेटली फिर जी बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन भी होगा। ठीक है, और अगर जी बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है तो फिर किसी भी पार्टीशन के लिए ए बी की किसी भी पार्टीशन के लिए वेरिएशन जो है एफ़ की वेरिएशन ऑफ जी, ये जो है वेरिएशन होगी लेस देन इन्फिनिटी, मतलब फाइनाइट। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली एफ़ को प्रूव करना है, तो वेरिएशन ऑफ एफ़ कंसिडर करते हैं हम लोग। तो ये कैसे ओपन करते हैं, जो सुप्रीमम ऑफ समेशन डेल एफ आई का मॉड आई फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे लिखेंगे p बिलोंग्स टू कैपिटल P। ठीक हो गया जी, और यहाँ पे इसको ज़रा मॉड को ओपन करते हैं, सुप्रीमम ऑफ समेशन, और ये होगा f ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। ओके, यहाँ पे हम ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है जी की वो यूज़ करते हैं। बेसिकली एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ आई माइनस 1 क्या था, लेस और इक्वल्स टू होगा जी ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस 1। ठीक है, ये लेसर इक्वल होगा, तो फिर मॉड रहने दे वैसे ही, और समीशन आई फ्रॉम 1 to n, और साथ में सुप्रीमम भी वैसे का वैसे ही p बिलोंग्स टू कैपिटल P। ओके, अब ये वापस क्लोज कर दें, सुप्रीमम ऑफ समीशन डेल जी आई मॉड, और ये क्या हो जाएगा जी, ज़रा देखें, ये हो जाएगा टोटल वेरिएशन ऑफ जी फ्रॉम ए टू बी, आई फ्रॉम 1 to n लिखना नहीं भूलना हमने। ठीक है, p बिलोंग्स टू कैपिटल P भी नहीं लिखना भूलना। ठीक है, ओके, इस तरफ था वेरिएशन ऑफ ए टू बी एफ, ये बन गया वेरिएशन एफ ए टू बी जी। वेरिएशन ऑफ ए टू बी जी जो है वो क्या, लेस देन इन्फिनिटी, तो ये भी होगा लेस देन इन्फिनिटी। सो वेरिएशन ऑफ ए टू बी एफ जो है बन गया लेस देन इन्फिनिटी। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, सो एफ इज़ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, एफ बी जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा ए बी इंटरवल पे। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमें कहता है जी, इफ़ जी इज़ कंटिन्यूस, इफ़ जी इज़ कंटिन्यूस एट एक्स डैश, सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, कैसा डेल्टा भी सच दैट whenever x minus x dash mod less than delta we have g of x minus g of x dash mod less than एप्सिलॉन। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई कर दी हमने। अब हम लोग ज़रा गिवन इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं फॉर x लेस देन x डैश। ये हमने लिया हुआ, फ़र्ज़ करें x जो है हम x डैश से छोटा कंसिडर करते हैं, f ऑफ x माइनस f ऑफ x डैश। ये बेसिकली क्या होगा, लेसर इक्वल होगा ना जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डैश, जो हमारी सपोजिशन है। और ये अगर लेसर इक्वल है तो मॉड भी लगा लें, कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये होना तो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये है जी बेसिकली लेस देन एप्सिलॉन। सो हम कह सकते हैं फॉर एक्स माइनस एक्स डैश का मॉड लेस देन डेल्टा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डैश मॉड लेस देन एप्सिलॉन। सो एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स डैश, एफ जो है वो एक्स डैश पे कंटिन्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा थ्योरम था। तो इस चैप्टर के सारे थ्योरम जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक दो एग्जांपल्स जो रह गए हैं हम उन पे चलते हैं जी। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल में कहता है जी प्रूव करना ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे जो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होंगे। हम जो एग्जाम्पल करने लगे हैं, हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो एफ ऑफ एक्स कितना है जी, एक्स कॉस पाई ओवर 2x,
ये जब इंटरवल होगा एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 और 0 का आंसर चूज़ करना है हमें जब एक्स इक्वल टू 0 होगा। हमने प्रूव करना है फंक्शन बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन नहीं होगा। तो पहले तो हमें लेट करते हैं जी 0 1 क्लोज बाउंड्री इंटरवल और पीस की पार्टीशन हमने चूज़ करनी है कोई। अब देखें बेसिकली अगर एक फंक्शन बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन नहीं है ना, तो वो फंक्शन बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन अगर नहीं है तो हमें एक ऐसी पार्टीशन चूज़ करनी पड़नी है कि उस पार्टीशन के हिसाब से वो फंक्शन बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन नहीं होगा। अगर एक फंक्शन बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन है तो वो हर पार्टीशन के लिए होगा, लेकिन अगर एक फंक्शन नहीं है ना तो इसका मतलब हमें ख़ुद से एक पार्टीशन बनानी पड़नी है, कोई एक पार्टीशन हमें ढूंढनी पड़नी है ऐसी कि उस पार्टीशन के हिसाब से वो बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो हम लोग ऐसी ही पार्टीशन खुद से चूज़ करने लगे। एक्स नॉट मैं लेता हूँ 0, x1, फिर x2 क्या लेते जाना है हमने, x3 ये क्या लेते जाना है हम, सो ऑन लास्ट पे भी ये हम लोग देखते हैं। देखें मैं x1 ले लेता हूँ 1/2n, x2 मैं ले लेता हूँ जी 1/2n-1, फिर 1/2n-2, इसी तरह से सो ऑन। लास्ट वाला xn क्या होगा बेसिकली 1, और इससे पहले क्या होगा xn-1 जो कि होगा 1/2। ठीक है जी। तो बेसिकली आप ज़रा देखें कि ये नीचे वाली अगर सीरीज़ आप देखें तो 2n नीचे वाला सीक्वेंस 2n फिर कम होता जा रहा है 2n-1 2n-2 लास्ट पे जाके तो 1 आना ना, क्योंकि देखें इंटरवल 0 से स्टार्ट होगा 1 पे एंड होगा, तो एंड इसने 1 पे होना है। तो 1 के नीचे क्या है बेसिकली 1 के नीचे 1 है ना, तो इसके इस तरफ जो है वो नीचे नंबर बढ़ता जा रहा है 2n-2 2n-1 2n बढ़ता जा रहा है नंबर, तो 1 से इस तरफ 2। तो आप ये लास्ट वाले 2 लिखते हैं और ये 2 3 लिखते हैं। ठीक है जी। हमने एक पार्टीशन चूज़ कर ली। ठीक है। अब इस पार्टीशन के हिसाब से हम लोगों ने प्रूव कर देना है कि फ़ंक्शन बाउंड्री वेरिएशन का फ़ंक्शन नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करो, आप ना पहले f(x) नॉट निकालो, फिर f(x1) भी निकालना है हमने, फिर f(x2) भी निकालना है। ये सारी वैल्यूज निकाल। f(x नॉट) क्या होगा, f(x नॉट) आप इस फंक्शन में x नॉट पुट कर दें जी, ये बनेगा x नॉट cos π/2 x नॉट। ठीक है जी। तो x नॉट 0 है, यहाँ पे देखें तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। f(x1) बनेगा x1 cos π/2 x1। x1 कितना है 1/2n, पुट कर दें यहाँ पे 1/2n cos पाई। अब यहाँ पे 2 π/2 x1 की जगह जब आप 1/2n लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2n और ये कैंसिल हो गया, तो बन जाएगा हमारे पास ये 1/2n cos πn, और ये कितना बनेगा -1 की पावर n/2n। cos पाई कितना, cos n पाई कितना होता है जी -1 की पावर n। ठीक है जी। f(x2) भी निकाल लें। f(x2) जो है वो क्या आएगा x2 cos π/2 x2, और देखें ज़रा x2 कितना है जी, x2 है 1/2n-1 1/2n-1 cos, यहाँ पे जब आप x2 पुट करोगे 1/2n-1 तो 2n-1 ऊपर आएगा, ओवर 2 रह जाएगा और साथ में पाई रहेगा। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो ये बन जाएगा 1/2n-1 cos 2n-1 π/2 अगर मैं लिख दूँ तो बेसिकली ये क्या है π/2, तो cos का आंसर हमेशा π/2 पे क्या आता है जी 0 ही आता है। इसी तरह f(x3) भी कुछ ना कुछ आएगा x3 cos π/2 x3, और x3 कितना है जी 1/2n-2 1/2n-2 cos π/2, और ये 1/2n-2 जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे 2n-2 ऊपर आएगा, तो ज़रा 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, वी हैव 1/2n-2 और ये बच जाएगा cos कितना n-1 पाई n-1 पाई, और ये कितना आ जाएगा -1 की पावर n-1/2n-2। ओके। तो इसी तरह से हमने चलते जाना है लास्ट पे हमारी वैल्यू क्या आएगी ज़रा देखें। लास्ट पे आएगा f(xn) जो कि है xn cos π/2 xn कितना है बेसिकली xn है 1, तो जब आप यहाँ पे xn की जगह पे 1 लिखोगे 1 cos π/2, तो ये cos π/2 कितना हो जाएगा 0, तो इससे पीछे वाली वैल्यू होगी f(xn-1), तो ये है xn-1 cos π/2 xn-1, और पुट कर दें xn-1 की वैल्यू, xn-1 कितना है 1/2 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 cos
ओवर यहाँ पे जब आप 2 और उसके साथ ये जो है एक्स एन माइनस वन, इसकी जगह पे जब आप लिखोगे 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 1 बचेगा। कॉस पाई कितना होता है -1, तो -1/2 आंसर बन गया। ठीक है जी, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल के रख ली फंक्शन की इस सारी पार्टीशन पे। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम ये सारी वैल्यूज़ यूज़ करना चाह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बेसिकली हमने वेरिएशन निकालनी थी फंक्शन से 0 से 1 तक। तो वेरिएशन का फार्मूला डेल एफ ओपन करें और आई को वेरी करवा दें यहाँ पे f(x1 - f(x0) टोटल। अब ये सारी फंक्शन की वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट करनी होगी। सुप्रीमम p बिलोंग्स टू कैपिटल P ऑफ 0 1। अब ज़रा देखें f(x1) कितना हमने निकाला हुआ है, ज़रा लिखें इसको। f(x1) था, अच्छा ज़रा ये देख लें, हम लोग एक बार देख लेते हैं जी कि फ़ंक्शन की वैल्यूज़ कौन कौन सी है हमारे पास। ज़रा देखें x0 जो है वो 0 है, तो फिर x2 भी 0 होगी। ये देख लें x2 भी 0 है, ठीक है, और इसी तरह x4 भी 0 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब होगा इवन नंबर की जो वैल्यूज़ है ना वो 0 है, लेकिन ऑड नंबर्स की वैल्यू है। x1 की वैल्यू है -1 की पावर n/2n, इसी तरह से x3 की वैल्यू -1 की पावर n-1/2n -2, इसी तरह से लास्ट पे है xn-1 जो कि है -1/2। ठीक है, तो हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे। f(x1) कितना है जी, ज़रा बताएं। f(x1) है -1 की पावर n/2n, f(x0) है 0, प्लस इसी तरह से f(x2) 0 होगा, इवन है, माइनस f(x1) जो है वो यही है -1 की पावर n/2n, प्लस इसी तरह f(x3) है -1 की पावर n-1/2n -2, माइनस f(x2) 0 होगा। अब ज़रा देखें कि f(x1) 2 दफ़ा आया हुआ है, f(x2) 2 दफ़ा है, f(x3) भी 2 दफ़ा, हर वैल्यू 2 दफ़ा रिपीट होगी सिवाय फर्स्ट के और लास्ट के। फर्स्ट f(xn) है, लास्ट f(x0), लास्ट f(xn) है। वो f(xn) भी जो है वो 0 ही होगा क्योंकि हमने निकाल के रखा। f(xn -1) कितना आया जी, -1/2। ठीक हो गया जी। तो अब ज़रा इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करके देखते हैं जी। ओके, इन सारी वैल्यूज़ को ओपन करें तो ये बनेगा सुप्रीमम ऑफ p बिलोंग्स टू कैपिटल P ऑफ 0 1। ओके, ये आ गया 1/2n, बिकॉज मॉड की वजह से हर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना। 1/2n प्लस 1/2n -2 प्लस 1/2n -2 प्लस सो ऑन, लास्ट पे ये 1/2 भी तो 2 दफ़ा आया होगा ना। ओके, ये वैल्यूज़ आ गई। तो स्टूडेंट्स ज़रा देखें, ये सब ऐड करने के बाद ये सीरीज़ बनेगी और इसमें जब आपने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करना ना, लिमिट अप्लाई करनी है, तो समीशन 1/k फ्रॉम 1 to n डज़ नॉट एग्जिस्ट। ज़रा देखें, इफ़ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए तो। ठीक है जी, देखें, क्योंकि बेसिकली 1/k समीशन k फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये सीरीज़ है, और सीरीज़ में हम लोग कहते थे कि अगर इसकी पावर 1 या 1 से छोटी है तो डाइवर्ज होगा। तो ये है जी क्या बोला, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो अगर डाइवर्जेंट है इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट ना करने का मतलब है इन्फिनिटी आएगा आंसर। ठीक है, सो हम कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ 0 to 1 f जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो f ऑफ x इज़ नॉट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन किस इंटरवल पे, ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 पे। ठीक है जी, ये बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स एक दो और एग्जांपल है, मैंने आपको नोट सेंड कर दिए हुए हैं, उनमें साइन की एग्जांपल भी होगी, हमने उसको प्रूव करना है बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और कॉज को हमने प्रूव कर दिया, तो बाकी जो एक दो एग्जाम्पल रह गई हुई है वो आप लोगों ने खुद करनी है जी। ये था जी इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट वाला लेक्चर इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट जो है वो कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।